हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लारावेल कलेक्शंस के बारे में। तो लारावेल कलेक्शंस लारावेल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आप क्वेरीज वगैरह के साथ में आप हमेशा एक कलेक्शन पाओगे। तो हमें इस क्लास के बारे में आज जानते हैं कि ये है क्या और कैसे यूज़ कर सकते हैं हम इसे अपने हिसाब से भी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लारावेल कलेक्शन है वो मॉडिफाइड वर्जन है पीएचपी के एरे का, है ना। तो पीएचपी के अंदर जो एरे होता है उसी को मॉडिफिकेशन किया गया है और उसको कलेक्शन बना दिया गया है। और ये चीज़ आपको जो क्लास है जो कलेक्शन बनाती है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि कलेक्शंस इल्यूमिनेट सपोर्ट कलेक्शंस फोल्डर के अंदर, है ना। ये क्या करता है कि एक डेटा के चारों तरफ एक रैपर की तरह लगाता है और ऐसा इसलिए करता है ताकि आप डेटा को अच्छे से रिट्रीव कर सको, मैनिपुलेट कर सको और उसके अंदर आप आसानी से उस एरे के ऊपर आप जो है अपने परफॉर्म जो भी सम करना हो या फिर आपको एवरेज निकालना हो या मैक्सिमम मिनिमम आपको देखना हो, ये सब चीज़ें आप वहाँ पर देख पाएंगे। यदि आप कलेक्शन को यानी कि किसी लारावेल की क्वेरी को यदि आप डीडी करके देखते हैं, है ना, मॉडल को, तो आपको एक कलेक्शन क्लास मिलती है। ये जो क्लास होती है यही क्या होती है कि हमें आज जानना है कि ये इस क्लास को हम कैसे अपने हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया हुआ है जो कि है कलेक्शन कंट्रोलर करके, जो कि एक टेस्ट नाम का एक फंक्शन है जो यहाँ पर डिफाइंड आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कलेक्शन डीडी के तौर पर सिर्फ लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हमें क्या करना है कि अपने जो भी क्वेरीज वगैरह होंगे या जो भी कलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगे हम यहीं पर लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक हम आइटम्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर कुछ कलेक्ट हेल्पर के थ्रू हम जो कुछ आइटम ऐड कर देते हैं। तो यदि आपको एक कलेक्शन आपको देखना है, जैसे कि मैंने एक एरे अंदर डिफाइन किया हुआ है, जैसे 1 2 3 एक एरे की फॉर्म में, और उसके चारों तरफ एक कलेक्शन एक रैपर की तरह काम कर रहा है, यानी कि कलेक्शन के भीतर है और यहाँ पर कलेक्शन एक हेल्पर है। तो यहाँ पर यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए ये मुझे एक कलेक्शन यहाँ पे क्लास दे रहा है और उसके अंदर आइटम्स के अंदर आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या कि 1 2 3 करके एक एरे है ना। आप दूसरे तरीके से भी आप जो है इसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि एक जो है कलेक्शन आप जो क्लास यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो आपने कलेक्ट हेल्पर जो आप अभी यूज़ कर रहे थे उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि आप कलेक्शन ऑब्जेक्ट क्लास भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको सेव करता हूँ फिर से और अगर मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, यानी कि मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि हम डिफरेंसेस देख सकें, तो यहाँ पर देखो कि ये सेम चीज़ है, कोई भी डिफरेंसेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों तरीके से आप जो है एक कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो हमें ऊपर वाला थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है, यानी कि जो हेल्पर है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर यदि मैं ऑल लगाता हूँ तो ये मुझे क्या करता है कि एरे रिटर्न कर देता है ना। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर एरे है। यही सेम चीज़ आप जो है काउंट भी कर सकते हैं, जो भी आप लारावेल कलेक्शन के ऊपर आप जो है क्वेरी कर सकते हैं किस तरीके से, यानी कि जो भी आप परफॉर्म करना चाहें उस तरीके से आप जो कर सकते हैं। आप टू एरे भी लिखेंगे, जैसे कि हम लोग लारावेल मॉडल के साथ में जो भी डेटा आता है उसके साथ में भी हम लोग टू एरे लिखते हैं, तो वो हमें एरे की फॉर्म में डेटा हमें प्रोवाइड कर देता है। लारावेल कलेक्शन आप क्या कर सकते हैं कि लारावेल के जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आप जा सकते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कलेक्शन पे एक मैप फंक्शन भी आप जो है रन कर सकते हैं। तो क्या है कि जैसे कि यहाँ पे आइटम्स है ना, मुझे इस पे कोई एक लूप चलाना है, तो हम लोग नॉर्मली फॉर लूप चलाते हैं या फॉर ईच लूप चलाते हैं। यहाँ पर आप सिंपल एक मैप फंक्शन की तरह आप जो है लूप चला सकते हैं और यहाँ पर जो भी आइटम है उसके ऊपर जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहें आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से कि लिखा कि str टू अपर, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे आइटम डाले सबको अपर केस में कर दो और यहाँ पर आइटम कर देते हैं और मैं रिजल्ट को यहाँ पे dd कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं कि एक एरे के ऊपर आप जो भी ऑपरेशन करना चाहें आप कुछ इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे एक कलेक्शन उसने रिटर्न किया हुआ है रिजल्ट के अंदर, और जो कि 1 2 3 4 आपका अपर केस के अंदर है ना। तो कुछ इस तरीके से आप जो है इसके अंदर जैसे कि रिजेक्ट फंक्शन है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल चीज़ें जो आप एक बार जाएंगे तो आपको काफ़ी आइडियाज़ आएंगे। यहाँ पर देखिए अवेलेबल मेथड्स, यानी कि जैसे कि मैंने काउंट मेथड देखा, ऑल देखा हमने, इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स हैं। जैसे यहाँ पे सॉर्ट एक मेथड है ना। तो सॉर्ट को देखते हैं, जैसे 1 2 3 हमारे पास है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं ए ऐड कर देता हूँ, है ना। तो सॉर्टिंग के तौर पे हमारा ए फर्स्ट होना चाहिए, है ना। तो देखते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि आइटम्स आप सॉर्ट कर दो, यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन हमने यहाँ पे पास किया और अब देखते हैं यहाँ पे 4 आइटम्स है और यहाँ पे ए देखिए थर्ड पोजीशन का फर्स्ट पे 0 2 और 1, है ना। तो आपका ये सॉर्टिंग वगैरह भी है, यहाँ पे मैक्सिमम है, मिनिमम है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीपल एक तरह से कीज़ है, जिसकी नेम है, प्राइस है और सेल्स है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि की एंड वैल्यू पेयर है, तो इसके साथ में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय का यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे सॉर्ट करना है लेट्स से नेम के बिहाफ पे,
है ना, एप्पल, मैंगो, बनाना और ऑरेंज। और मैं यहाँ पे यदि रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पे एप्पल है, फिर बनाना आपका आ रहा है, क्योंकि बनाना यहाँ पे देखिए थर्ड पोजीशन पर है, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। सेम चीज़ आप सेल्स के साथ में भी कर सकते हैं कि आपका जो सेल्स है वो देखिए 5 सबसे फर्स्ट है, फिर 12 है, और उसके बाद फिर 15, और फिर उसके बाद आपका 52, है ना। तो जो भी आप चीज़ें सॉर्ट करना चाहें आप इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं, और उसके लिए आपको एक नया कलेक्शन भी मिल जाएगा। इसी पर आप एवरेज यदि आप देखना चाहें अपने सेल्स का तो 21 है। सेम चीज़ आप जो है यहाँ पे सम भी कर सकते हैं, तो जो भी आपको सम देखना चाहते हैं कि कितने का टोटल सेल्स है, तो टोटल सेल आपकी 84 है, एक तरह से, है ना। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल फंक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और इनकी डेफिनेशन भी आपके नीचे लिखी हुई है ना। उन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो भी क्वेरीज वगैरह हैं, जब आप लारावेल में क्वेरी करते हैं तो उस टाइम पे, जैसे कि मुझे मैक्सिमम चाहिए कि भाई मैक्स क्या है इसके साथ में। तो यदि मैं फिर से वापस से कलेक्शन पे जाऊँ और मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 52 आपका मैक्स आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 52 जो सेल्स है हमारी वो एक मैक्स है ना। सेम चीज़ आप वेयर क्वेरी भी लगा सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप क्वेरीज के साथ में करते हैं लारावेल मॉडल के साथ में। तो यहाँ पर हमने लिखा कि वेयर सेल्स हमारी ग्रेटर देन 10 हो, तो आपने एक बार डेटा फैच कर लिया और फिर आप उसके ऊपर आप वेयर क्वेरी लगा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया तो इसने बताया कि आपके पास 3 आइटम है जिनकी जो सेल्स है वो 10 से ज़्यादा है, जैसे कि 12, 52 और 15, है ना। मैं यहाँ पे ऑल कर देता हूँ और फिर वापस से यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये मुझे एरे की फॉर्म में मिलेगा कि आपके पास ये आइटम्स हैं जिनकी सेल्स ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। और सेम चीज़ यदि आप 50 करते हैं, लेट्स से सॉरी 30 करते हैं, तो 30 के साथ में हमारे पास लगभग 1 आएगी, क्योंकि 52 की जो सेल्स है वो ज़्यादा है। और यदि आप ग्रेटर देन 50 करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक एरे ये प्रोवाइड कर देगा कि भाई आपके पास कोई ऐसा आइटम नहीं है जो कि 80 से हो, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कलेक्शन के साथ में काफ़ी क्वेरीज भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स मैंने अभी इम्प्लीमेंट नहीं किए इसके अंदर, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसका कि ये किस तरीके से हम लोग कलेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं अपने लारावेल के साथ में। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ यूज़र जो है वो हम फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सीड किया हुआ है यूज़र के, तो यहाँ पे 10 रिकॉर्ड आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे डीडी कर देता हूँ यूज़र्स की जो भी चीज़ें लिस्ट है ना। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए मुझे कलेक्शन मिल रहा है इस टाइम, है ना। और कलेक्शन के साथ में आपको देखिए ये एक एलोक्वेंट कलेक्शन है ना। ये थोड़ा अलग है क्योंकि हम लोग एलोक्वेंट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और सेम चीज़ यहाँ पर एरे भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर उसके ओरिजिनल के अंदर आप इसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पर देख पाओगे, है ना। तो ये क्या है, ये भी आप सेम चीज़ आपका एक कलेक्शन की तरह, जो भी हमने अभी कलेक्ट देखा था स्टार्टिंग में, तो वो भी लगभग सेम है। देखिए यहाँ पर एरे मिल रहा है और फिर उसके अंदर आपको एक मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है ना। यहाँ पर यदि मैं काउंट रन करता हूँ, जैसा कि मैं कलेक्शंस के ऊपर मैं रन कर रहा था, तो मैं ये सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि भाई काउंट कितना, तो ये बता रहा है कि 10 है इसका, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर मैप फंक्शन का भी इस पे यूज़ कर सकते हैं। आप मैप यूज़ करना चाहें या है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट लिखा है और मैं इसको रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, जो कि एक नया कलेक्शन इसने हमें रिटर्न किया हुआ है। तो ये हर बार क्या करेगा कि आपको एक नया कलेक्शन आपको रिटर्न करके दे देगा, जितनी बार भी आप इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा सेग्रीगेट रहेगा, जो आपका मेन डेटा यूज़र के अंदर है वो आपका एज इट इज़ रहेगा, और आपको एक नया कलेक्शन आपको ये रिटर्न करके दे देगा। str टू अपर आप यदि आप करते हैं जैसे कि नेम के साथ में, है ना, और यहाँ पे रिजल्ट के साथ में आपने लिखा कि भाई मुझे सभी डेटा चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए आपको यहाँ पर नेम आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है अपर केस में, है ना। तो आपने मैप फंक्शन के थ्रू आपने क्या किया कि सिर्फ नेम आपने उसके साथ में प्लग कर लिया एक तरह से। ईमेल के साथ में भी आप सेम कर सकते हैं इसी तरीके से। तो अब देखिए आपको यहाँ पे सभी ईमेल्स आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर यदि मैं इस फंक्शन को हटा दूँ तो आपको नॉर्मल आपको यूज़र की जो भी ईमेल है वो आपको एक एरे की फॉर्म में आपको देखने को मिल रही है ना। फिर आप इसके ऊपर जो भी ऑपरेशन आप करना चाहें, इसको आप एक दूसरे तौर तरीके से भी कर सकते हैं, है ना, जो कि प्लग मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र प्लग और उसकी आप ईमेल ले लो, है ना। तो हमने कि यहाँ पे क्या किया कि ईमेल हमने प्लग कर लिया। तो ये देखिए आपको आइटम दे रहा है और जिसके अंदर आपको 10 रिकॉर्ड उसने दे दिए कि भाई ये रही आपकी ईमेल। आप इसको ऑल में लिख सकते हैं या टू एरे भी आप इसको लिख सकते हैं, इसको एरे में कन्वर्ट करने के लिए। तो यदि मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप ऊपर वाले तौर तरीके से कीजिए, यानी कि रिजल्ट आप मैप फंक्शन के थ्रू, यदि आपको कुछ और भी परफॉर्म करना है उसके ऊपर, तो आप सिंपल आप यहाँ पर रिजल्ट
आप जो वेरिएबल है उस तरीके से आप जो कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल आप जब प्लग आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। तो ये आपकी क्या करता है कि क्वेरीज को सेव करता है ना। बार बार आपको क्वेरी नहीं करनी पड़ती कि मुझे आप यूज़र्स की जो डिटेल्स है वो आप दो और फिर उस एरे के ऊपर आप लूप चला रहे हो, फॉर लूप, वो ब्रेक भी कर सकता है कभी। तो ये सब चीज़ें आपके कलेक्शंस के हिसाब से आपकी सही चलते हैं कि आपने कलेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं, लारावेल का इनबिल्ट चीज़ है और उसके ऊपर आप आसानी से किसी भी एरे के ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एज नाम का एक कॉलम डाला हुआ है, इसलिए डाला हुआ है ताकि हम थोड़े और मेथड्स को देख सकें यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट्स से कि किस यूज़र की जो एज है वो अबव 18 है ना। तो आप यहाँ पर वेयर क्वेरी आप चला सकते हैं। लेट्स से कि आपको एक क्वेरी करनी है बैकएंड में और उसमें आप ये चाहते हैं कि मुझे एक यूज़र की जो लिस्टिंग है वो चाहिए जो अबव 18 है और एक जो बिलो 18 है ना, इस तरीके से। तो ऐसी चीज़ में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको 2 क्वेरी करनी पड़ सकती है ना? जो एक नॉर्मल डेवलपर होगा वो मे बी 2 क्वेरी करे कि एक बार वो 18 अबव फाइंड करे और फिर एक बार वो क्या करे कि अंडर जो 18 है उनको फाइंड करे। बट आप यहाँ पर सिंपल आप ऐसे कर सकते हैं। आपको 2 क्वेरी नहीं करने की ज़रूरत है। आपने एक बार यूज़र्स फैच कर लिया, उसके आप जितने आप वेयर क्वेरी आप लगाना चाहें, उतने आप यहाँ पर सिंपल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 यूज़र ऐसे हैं जो कि हमारे ग्रेटर देन 18 है ना? यदि मैं यहाँ पे ऑल करके आपको दिखाऊँ एक बार, तो आप देखिए यहाँ पर लगभग 8 और यहाँ पर यदि मैं इसको देखूँ, तो यहाँ देखिए जो इसकी एज है वो 24 है ना? सेम चीज़ अगर आप अंडर 18 अंडर इक्वल 18 यदि आप करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास 2 रिकॉर्ड है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप मल्टीपल वेयर क्वेरी भी आप लगा सकते हैं। यदि आपकी डेट्स है, लेट्स से कि आपको पूरे साल की इनवॉइसिंग आपको जनरेट करनी है, पूरे महीने की, तो आपने क्या किया कि एक साथ आपने डेटा फैच कर लिया और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर वेयर क्वेरी आप जो है चला करके, तो आपको क्या होगा कि मल्टीपल बार आपको वेयर क्वेरी रन नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार आप जो है डेटा फैच करेंगे बैकएंड से और उसके ऊपर आप वेयर क्वेरी लगा करके उसके अंदर से जो भी डेटाज़ हैं वो आप फैच कर सकते हैं, है ना? जैसे कि आपको टोटल निकालना हुआ या मैक्स निकालना हुआ, तो ये दोनों तरीके से आपको फ़ायदा करता है। एक तो आप जो है सिंपल एग्रीगेटेड फंक्शंस आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम, मैक्सिमम, टोटल वगैरह का। आपको एरे की तरह आपको लूप वगैरह नहीं करना रहेगा। आप सिंपल कलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा है कि आपको मल्टीपल क्वेरीज़ आपको नहीं करनी पड़ेगी लूप के अंदर, है ना? कुछ इस तरीके से। तो यदि मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए 95 आ रहा है मैक्सिमम, इस तरीके से कि जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 95 है, जो मिनिमम एज है वो आपकी 13 है और जो एवरेज है वो आपकी 55 है ना? 55.8, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको बेनिफिट्स देता है आपका एग्रीगेट फंक्शन, एक तरह से सॉरी कलेक्शन आपको, है ना? तो आप कलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेरीज के साथ में। आप 1-2 बार आप ट्राई कीजिएगा इसका यूज़ करने के लिए लूप को हटा करके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके कि हाँ, ये किस तरीके से करता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूँगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।